इंडिया। पीएम मोदी के जबरदस्त अमेरिका दौरे से पाकिस्तानियों के सीने पर सांप लौटने लगा है। एक तरफ इस्लामी सोच से पैदा हुए इस मुल्क की बर्बादी, दूसरी तरफ लोकतांत्रिक भारत की तेज रफ्तार तरक्की, ये पाकिस्तानियों के लिए बर्दाश्त के बाहर है। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की निगाह थी। दुनिया का हर देश पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की मुलाकात और फिर दोनों देशों के बीच हुए समझौतों पर बेहद बारीकी से नजर रखे हुए था। वैसे नजर तो पाकिस्तानियों की भी थी, लेकिन उनकी निगाहों में हसद थी, ईर्ष्या थी, जलन थी। उन्हें महसूस होता था कि काश वो भी भारत का हिस्सा होते तो आज इस गौरवमय मुलाकात का हिस्सा बनते और अपना भविष्य उज्जवल बनाते। लेकिन अफसोस 75 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल जैसे नेताओं ने इन पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल पर कालिख पोत दी थी। पिछले दिनों मेरी अपने दोस्त से बात हो रही थी, तो वो बल्कि मुझे कह रहा था कि यार हम पाकिस्तान में क्यों पैदा हुए, हम इंडिया में पैदा हो जाना चाहिए था, कि वहाँ पे फ़ायदा है। और डेफिनेटली जब जिस कंट्री के अंदर आपको हर किस्म की सहूलियात होंगी तो क्यों ना बंदा वहाँ पे जाने का सोचेगा। हमारी जैसी यूथ तो आजकल ये सोच रही होती है कि हमारे पास कब वीज़ा है कनाडा का, यूरोप का, तो हम निकल जाए भाई। टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो ज़ाहिर बात है पहले भी वहाँ इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि एक शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है। 8 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टर जो है ना वहाँ पे लेके, वो भी ये छोटे इन्वेस्टर नहीं, काफ़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टर लेके आए हैं। तो मुझे जो अभी जो लग रहा है यूएस से वो गए हैं, तो कोई इन्वेस्टर लेके आए, वो जाते हैं खाली हाथ नहीं वापस आते, वो कोई ना कुछ इन्वेस्टमेंट लेके ही आते हैं वहाँ पे। पूरी दुनिया एक तरफ, ये पाकिस्तानी दूसरी तरफ। इन बेचारों को लगता है कि आखिर क्यों ये लोग पाकिस्तान में पैदा हुए, और इनका ये दर्द इनके जुबान के रास्ते बाहर आ ही जाता है। पाकिस्तानियों की तकलीफ है कि उनके राजनेता इतने करप्ट क्यों हैं, जिन्होंने पाकिस्तानियों की आंखों से उनके सपने छीन लिए हैं। एक पाकिस्तानी का तो यहां तक कहना था कि उनका देश छोटी छोटी समस्याओं का सामना करने में भी सक्षम नहीं है। बाढ़ जैसी मामूली मुश्किल में भी पाकिस्तान घुटने टेक देता है। वो इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि वो कर सकते हैं कि भाई हम आगे लोगों की हेल्प कर सकते हैं, वो इस काबिल बन चुके हैं। हम इस काबिल ही नहीं है। हमें खुदा ना खास्ता थोड़ा सा कुछ हो जाए, सैलाब आ जाए, हम खुद मोहताज होकर बैठ जाते हैं। तो फिर जो नरेंद्र मोदी इस काबिल हैं तो वो कर रहे हैं। बाकी हमारे इस तरह के हालात आजकल है ही नहीं। हम अपने नौजवानों की हेल्प नहीं कर पा रहे। हमारी हुकूमत इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से, और अपनी जो है वो मामलात को बेहतर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हैं। यहाँ पे लोगों को लगाया हुआ है कि आपने ना बस रोटी के पीछे भागना है, और बाहर वो रोटी से आगे वो बहुत उनका काम है टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर उनकी ब्रेन वाशिंग ही बड़ी डिफरेंट हो रही है। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज़ के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमारा हक क्या है, हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है, हमने क्या लेना है। ये तो थे पाकिस्तान के आम लोग, जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में उनका जन्म लेना ही गलत है। ये सोच है पाकिस्तान की युवा पीढ़ी की। लेकिन पाकिस्तान के नीति नियंता और गंभीर किस्म के लोग भी अब पाकिस्तान के मुस्तकबिल यानी भविष्य को लेकर आशंकित होते जा रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के एक मशहूर चिंतक और सामाजिक विश्लेषक ओरिया मकबूल जान क्या सोचते हैं पाकिस्तान के भविष्य के बारे में। दुनिया भर के अखबारात में नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त ये बातें एक दफ़ा फिर हो रही हैं, और ये तस्वर किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने माशी, अपने सियासी, अपने इक़्तिसादी हालात के हिसाब से एक ऐसे मकाम पर आकर खड़ा हो गया है कि जैसे पाकिस्तान जो है किसी भी वक्त किसी न किसी खतरे के से दो चार हो सकता है। तो ये था दर्द ओरिया साहब का, जो अपने मुल्क को बड़े खतरे से रूबरू पाते हैं, और ये बात सच भी है। जिस तरह से पाकिस्तान में अफरा तफरी मची हुई है, उसे देखते हुए ओरिया मकबूल का सोचना सही लगता है। अब आइए आपको सुनाते हैं पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों में शुमार होने वाले डॉक्टर शाहिद मसूद का क्या कहना है भारत और अमेरिका के बीच हुए रक्षा समझौतों पर। बड़े ज़बरदस्त, बड़े ये जो लेटेस्ट इनकी टेक्नोलॉजी है और
ये बड़े जदीद हैं, ठीक है। ये 27 घंटे प्रवास कर सकते हैं और ये कोई 25 से 27 हज़ार फुट की बुलंदी पे ये होते हैं। ये पेलोड भी इनका बहुत ज़्यादा है और बड़े ज़बरदस्त हैं। दूसरी बात वो है ये है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक के साथ MOU साइन हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, और वो ये है कि उनके जो इंजन्स हैं जनरल इलेक्ट्रिक के F414 जेट इंजन्स, वो इंडिया आएंगे ताकि वो तेजस MK2 फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया ख़ुद बना रहा है उन में वो इंजन्स लगें और फिर वो, यानी एक तरह से आप समझ लें कि वो जो उनके इंजन्स हैं वो इनके प्लेन्स में लग के और फिर इनके जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा यानी उनको बेहतर हो जाएंगे। ये को प्रोडक्शन जो है, ये को प्रोडक्शन तो फ्रांस ने भी गालिबन ऑफ़र की हुई थी। ये को प्रोडक्शन तो ऑफ़र रशिया ने भी की हुई है। तो ये को प्रोडक्शन जो है वो ये $3 बिलियन की डील है। ये $3 बिलियन में ये अमेरिका के साथ इन्होंने ड्रोन्स लिए हैं। जो जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स हैं वो अलग हैं और ये 2 बड़ी डिफेंस डील्स हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं और देश और दुनिया के से जुड़े मुद्दों पर उनकी राय बड़े गौर से सुनी जाती है। आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले डिफेंस डील पर अपने दुश्मन देश से अपनी तारीफ सुनना शायद आपको भी अच्छा लगा होगा, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजा आएगा पाकिस्तान में पीएम मोदी के सबसे बड़े फैन आबिद अली का रिएक्शन सुनकर। तो हम आपको छोड़कर जाते हैं आबिद भाई के रिएक्शन के साथ, जिसे सुनकर आप हंसते हंसते अपना पेट पकड़ लेंगे। मोदी जी के फ़ैन जो है ना वो आप सबको पता है कि एलन सर अमीर आदमी है, वो बड़े फ़ैन है या ये गरीब आदमी फ़ैन है। और मैं अपनी ऑडियंस को और मोदी जी को, आज ऑडियंस को और मोदी जी दोनों को आई लव यू मेरी तरफ से, आई लव यू मेरी तरफ से, आई लव यू मेरी तरफ से।